अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत एक जो बड़े हुकूमत में जो बड़ा डेडलॉक था वज़ीर आज़म उसमें सुरखरू हो गए हैं। यानी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ हम ख्याल ग्रुप का, उसके अलावा जो 15वीं आईनी तरमीम जो नहीं हो पा रही थी उस पर चूंकि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात थी इस मखलूत हुकूमत के अंदर मुस्लिम लीग नून वो पीछे हट चुकी थी। उसके बाद जो है वो नंबर्स ऑफ जो वोट थे वो हुकूमत पूरे करना चाहती थी। चूंकि जो 15वीं तरमीम थी उसको किए बगैर जो काबीना है वो मामला भी लटका हुआ था, स्पीकर के इंतखाब का मामला भी लटका हुआ था। तो आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम की हद तक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का साथ देने का जो है वो उनकी तरफ से साथ दे दिया जाएगा। ये मैं आप तक खबर पहुंचा रहा हूं। मुस्लिम लीग नून इस बात पे राजी हो चुकी है कि वो 15वीं आईनी तरमीम में वुज़रा की तादाद बढ़ाने की हद तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ खड़ी होगी। और इसके अलावा जो हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक साहब, उनकी ज़ेर सदारत जो फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, हम ख्याल फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी जो PTI से लोग छोड़ के उस फॉरवर्ड ब्लॉक में गए वज़ीर आज़म के साथ, उनका एक इजलास होता है। उस इजलास में वज़ीर आज़म को 19 अरकान की जो है वो हमायत हासिल होती है और तमाम जो 19 के 19 अरकान हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जबकि इजलास में 18 अरकान थे जो वो हाजिर थे। 19वें जो अरकान रुकन थे वो दीवान अली चुगताई वो किसी फैमिली की मजबूरी के बायस इजलास में तो मौजूद ना थे, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ वो खड़े थे। अब ये बड़ी खबर है कि एक तो बड़ा अहम इजलास होता है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। उस इजलास में आपको बताऊं कि वुज़रा की तादाद बढ़ाने की जो बढ़ाने पर इत्तफाक हो चुका है और बड़ा दो टोक इत्तफाक हो चुका है कि बस तादाद बढ़ेगी। क्योंकि उस इजलास में जो बेशतर यानी अक्सरियती अरकान थे उन्होंने वुज़रा बनना है, तो इस पर इत्तफाक हुआ। अब इस इजलास में आपको बताऊंगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मरतबा फिर ये दो टोक कह दिया है कि खुद भी अवाम के सामने जवाबदेह हूं और मेरे साथी भी इसके लिए तैयार रहे। यानी ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है वज़ीर आज़म की तरफ से, एक मरतबा फिर के काम करना भाई सब लोगों ने, तो कोई बंदा भी जो है वो इधर उधर नहीं होगा। अब इजलास में कौन कौन शरीक था? चौधरी रशीद, सरदार मीर अकबर, जफर मलक, आमिर शरीफ भट्ट, चौधरी अरशद हुसैन, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के कैंप से, यासर सुल्तान और चौधरी इखलाक, जबकि निसार अंसर अब्दाली, अब्दुल माजिद खान, जावेद भट्ट, चौधरी अकबर इब्राहिम, पीर मजर सईद, अकमल सरगाला, अजहर सादिक, मोहतरमा तकदीस गेलानी, मोहतरमा सबिया सदीक और मोहतरमा इम्तियाज नसीम ने शिरकत की। ये 18 अरकान हाजिर थे। ये एक दफा फिर से बड़ा मैसेज आ गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा वाजे और दो टोक मैसेज कि हमने काम करना है, शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब आगे होगा क्या? अब जो रुकावट थी 15वीं आईनी तरमीम में, यानी काबीना की तश्कील में जो रुकावट थी वो क्या थी? उसको मुकम्मल करने वो थी 15वीं आईनी तरमीम। 15वीं आईनी तरमीम के अंदर रुकावट क्या थी कि जो मखलूत हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, हम ख्याल ग्रुप है, इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी है। तो मुस्लिम लीग नून थी वो इस मामले से पीछे हट चुकी थी और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग थे वो मियां नवाज शरीफ को कायल कर चुके थे कि हमने ये हमायत नहीं करनी हमने। तो इस पर मियां नवाज शरीफ का एक मैसेज आता है। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून बड़ा वाज़ेह पैगाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पहुंचाती है कि हम इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उस वजह से ये मामला तमाम के तमाम मामला थे जो डेडलॉक का शिकार थे। कुछ बातें ये भी चल रही थी कि कुछ लोग चाह रहे थे कि जितनी हद है आइन के अंदर इजाजत है उस हद तक वुज़रा बना दिए जाए, लेकिन वज़ीर आज़म चाह रहे थे कि आइनी तरमीम करवा के बड़े आराम से जिन लोगों को अकोमोडेट करना है उनको किया जाए। वो अपने ग्रुप का भी ख्याल रखना चाहते हैं, उन लोगों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। वो इत्तेहादियों को भी, जाहिर सी बात है इत्तेहादियों को मैनेज करेंगे तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट सामने आएगी। लोग जो हैं जो चीजें तय हुई थी वो उन पे जो फार्मूला था, पावर शेयरिंग फार्मूला, इख्तदार में शराकत का, एक जो ओहदों की तकसीम का था, वो तभी जाके फाइनल होना था। अब क्या होगा जी? तरमीम की राह में जो रुकावट थी वो दूर हो चुकी है। आइंदा चंद रोज में आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसका इजलास बुलवाया जाएगा, उसमें आईनी तरमीम की जाएगी, स्पीकर के इंतखाब के लिए भी इजलास होगा। फिर साथ ही साथ जो आपको ये भी बताता चलूं, पहले स्पीकर के इंतखाब का इजलास होगा, फिर आईनी तरमीम होगी
और फिर कैबिनेट जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, तश्कील दे दी जाएगी, और फिर पोर्टफोलियोज का मरहला आएगा कि किसके पास कौन सा महकमा जाएगा। ये बातें अभी सारी मुकम्मल तैयार नहीं हुई है, कुछ चीजें कहीं ना कहीं रह गई हैं, उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और जो हैं उनके इत्तेहादी आपस में मीटिंग्स कर रहे होते हैं, चीजें आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सो अगला मरहला होगा, चूंकि हुकूमत डिलीवर कर रही है। वजीर आजम आज खुद जितना काम उनसे हो पा रहा है वो ब्यूरोक्रेसी से काम ले रहे हैं, अपने 2 वज़रा से के जरिए काम ले रहे हैं, हुकूमत का काम जा रहा है। लेकिन जो बेहतर डिलीवरेंस है वो पूरी कैबिनेट के साथ हो सकती है। तो सो अब अगले मरहले की तरफ बढ़ रही है आज़ाद कश्मीर हुकूमत। तो मुस्लिम लीग नून है जो वो उस हवाले से मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर दी कि मुस्लिम लीग नून रेडी है। आइंदा चंद दिनों में ये जो उनका ऑफिशियली ऐलान भी आ जाएगा सामने कि हम हुकूमत के साथ हैं तरमीम की हद तक। तो इसके अलावा अब गुज़िश्ता दिनों चूंकि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को अपनी तरफ से मुकम्मल जो हमायत है उसकी यकीन दहानी करा दी थी कि हमारी जमात आपकी हुकूमत के साथ खड़ी है। जाहिर सी बात है अभी वक्त ही क्या हुआ है, अभी तो चूंकि कह रहे हैं ना हम कि हनीमून पीरियड चल रहा है। इसके बाद अब कैबिनेट की तश्कील होगी, जाहिर सी बात है जो इत्तेहादी हैं वो सभी तभी जाकर एडजस्ट होंगे। हुकूमत का जो मुकम्मल पहिया तभी चलेगा जब ये कैबिनेट तश्कील दे दी जाएगी, सवाबदीदी अहदों पे लोग एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी पॉलिसियां बनेंगी, तब जाके अवाम तक इस हुकूमत का जो सारा मामला है वो हुकूमत तक पहुंच पाना था। अब ये गाड़ियों का मामला भी आपके सामने आ गया, अदालत उल आलिया का बड़ा अहम फैसला आ गया, गाड़ियां मखसूस रंग की होंगी। आज जो है महकमा इनलैंड रेवेन्यू उसको भी हदायत मिल चुकी हैं कि मखसूस नंबर प्लेट्स जो हैं वो सिर्फ सरकारी गाड़ियों को जारी की जाए। नीम जो सरकारी अदारे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बिल्कुल भी जो सब्ज नंबर प्लेट की है प्लेट्स हैं वो जारी ना की जाए। अब ये मामला प्लेट से बाहर निकल चुका है। अब सरकारी गाड़ियां, ये भी हुक्म आ गया कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगी। और ये देखें ना, माजी में तो यही होता रहा ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, एक एक सेक्रेटरी के पास 4-4 गाड़ियां, 6-6 गाड़ियां, वुज़रा के घरों में भी गाड़ियां हैं, उनके जो घर का सौदा सलफ भी सरकारी गाड़ियों पे लाया जाता था। और महकमों की जो गाड़ियां हैं वो वजीर भी छीन के ले जाते थे। महकमों के जो बेचारे सेक्रेटरीज थे या ब्यूरोक्रेट्स थे वो बोलते नहीं थे तबादलों के डर से। ये चीजें ना अब खत्म होनी चाहिए थी। रियासत के ऊपर जो बोझ है ना वो कम होना चाहिए। दूसरी तरफ जो बजट है, तरक्याती बजट का जो हुजम पहले 28 अरब हुआ करता था, अब ये बात सुनने में आ रही है कि वो भी उसका हुजम भी बढ़ रहा है। 40 अरब का बजट तैयार हो रहा है डेवलपमेंट का आइंदा आने वाले माली साल के लिए। चूंकि ये पहले की जो एक साथ है वो भी उस तरह से मुकम्मल नहीं मिल सकी वफाक से, और डेवलपमेंट के काम भी रियासत के अंदर रुके हुए हैं। जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उन पे एक बड़ी फंडिंग चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है। अब बाग का जो इलेक्शन चल रहा है, बाग के इलेक्शन में देखिए वहां पे बड़ा सरदार कमर जमान भी अपने बेटे ज़ियाउल कमर के लिए मुतरक हैं, बिलावल भुट्टो दौरा कर रहे हैं, मुश्ताक मिनास भी मुतरक हैं, अपनी जीत के लिए पुरज़म है, उनकी जमात भी वहां पे काम कर रही है। तो साथ ही साथ अब जो मरियम नवाज हैं वो भी दौरा करेंगी बाग का। ये दोनों जमातें जो है ना आमने सामने खड़ी हो गई। अभी आइंदा चूंकि चंद रोज बाकी रह गए, एक दिन में जो पोजीशन है वो वहां पे किस उम्मीदवार की क्या है वो वाजे हो जाएगी। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है ये जो कैबिनेट है ये अब नजर आ रहा है कि ये जाके मुकम्मल होगी इस भाग के इलेक्शन के बाद। यानी 8 जून को पोलिंग है, 9-10 तारीख को ये चीजें जाके कहीं सिमटती हुई नजर आ रही है। उसके बाद पोर्टफोलियोज की तकसीम होगी। अब देखिए पहले मरहले में क्या होता है। लेकिन जो मैन लोग हैं जो सबसे पहले वज़ीर आज़म के साथ उनके फॉरवर्ड ब्लॉक में गए वो अकोमोडेट होंगे। इसके अलावा इत्तेहादियों को नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकोमोडेट होगी। और उसके बाद अगर कुछ छोटे मोटे धड़े हैं तो उनको कुछ मिलेगा, वो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले तय नहीं हो पा रहा है इस वक्त तक। इसी के साथ मुझे नई वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।